राजा भैया के बेटों ने बढ़ाई बीजेपी खेमे की टेंशन। पता लगी अब बहुत बड़ी खबर। राजा भैया के नक्शे कदम पर चलने वाले दोनों बेटों ने संभाली कुंडा की कमान। कौन हुआ बड़कू छोटकू की एंट्री से परेशान? क्या कुंडा में संभालने लगे दोनों वारिस पिता का किला? मिशन 27 में किसको लगेगा अब झटका? क्या योगी के लिए खड़ी हो गई नई चुनौती? एक तस्वीर से सियासी गलियारों में नई चर्चा छिड़ी। 33 साल से कुंडा में राजा भैया का दबदबा, अब दोनों बेटों ने राजनीति में रखा कदम। जनता के बीच दिखने लगे एक्टिव। क्या यूपी चुनाव में होगा कोई बड़ा खेला? वीडियो में जानिए अंदर की खबर। कहते हैं राजा जब अपने वारिस को मैदान में उतारता है तो उसकी चर्चा सिर्फ महल की चार दीवारी में नहीं होती, विरोधी खेमे में भी हर चाल का हिसाब लगाया जाने लगता है। यूपी की राजनीति में इस वक्त कुंडा से कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है। 1993 से लगातार कुंडा की सीट पर जीतते आ रहे राजा भैया के दोनों बेटे शिवराज प्रताप और ब्रजराज प्रताप सिंह अब राजनीति में कदम रख चुके हैं। कुंडा के लोग शिवराज को बड़े राजा और ब्रजराज को छोटे राजा कहकर बुलाते हैं। दोनों जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की सदस्यता ले चुके हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों के सुख दुख में शामिल हो रहे हैं और पिता की गैर मौजूदगी में लोगों की समस्याएं तक सुनते दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल है कि क्या राजा भैया मिशन 27 से पहले अपने दोनों बेटों को राजनीतिक मैदान के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या कुंडा में 33 साल पुरानी विरासत का नया अध्याय शुरू होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर राजा भैया ने अपने बेटों को चुनावी मैदान में उतारा तो योगी और बीजेपी के चुनावी गणित पर इसका क्या असर पड़ेगा? चलिए जानते हैं। दरअसल राजा भैया यूपी की राजनीति के उन नेताओं में हैं जिनकी ताकत किसी बड़े दल के नाम से नहीं बल्कि अपनी जमीन से मानी जाती है। 1993 में करीब 26 साल की उम्र में पहली बार कुंडा से चुनाव जीते और उसके बाद 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 तक लगातार जीतते चले गए। सरकार किसी की रही, लखनऊ की कुर्सी पर चेहरा कोई भी रहा, लेकिन कुंडा में राजा भैया का किला अपनी जगह खड़ा रहा। यही वजह है कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी, कुंडा के चुनावी गणित में राजा भैया को नजरअंदाज करना आसान नहीं माना जाता। लेकिन अब कहानी में बड़कू और छोटकू की एंट्री हो चुकी है। शिवराज प्रताप सिंह और ब्रजराज प्रताप सिंह जुड़वा भाई हैं। दोनों का जन्म 2003 में हुआ था। जिस समय दोनों पैदा हुए उस वक्त राजा भैया जेल में थे और लंबे समय तक अपने बेटों का चेहरा तक नहीं देख पाए थे। लेकिन अब वही दोनों बेटे पिता की राजनीतिक विरासत के सबसे करीब खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों भाइयों की पढ़ाई बड़े संस्थानों में हुई, लेकिन कुंडा लौटने के बाद उनकी पहचान सिर्फ राजा भैया के बेटों के तौर पर नहीं बनाई जा रही। ऐसा दावा किया जाता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी शिवराज और ब्रजराज अपने पिता के प्रचार में दिखाई दिए थे। इसके बाद अप्रैल 2025 में दोनों ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक की सदस्यता ले ली। बस यहीं से राजनीतिक चर्चा तेज हो गई कि अब दोनों सिर्फ राजा भैया के साथ तस्वीर में दिखाई देने वाले चेहरे नहीं बल्कि उनकी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं। और यहां योगी वाला सवाल भी बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि 2027 में बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में कमजोर सीटों का हिसाब निकाल रही है। संगठन मजबूत किया जा रहा है, सामाजिक समीकरण साधे जा रहे हैं और हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश हो रही है। लेकिन कुंडा और बाबागंज जैसी सीटों पर राजा भैया का अपना मजबूत प्रभाव माना जाता है। कुंडा से खुद राजा भैया विधायक हैं, जबकि बाबागंज से उनकी पार्टी के विनोद सरोज विधायक हैं। ऐसे में अगर 2027 में राजा भैया अपने किसी बेटे को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला करते हैं तो बीजेपी को भी अपनी रणनीति बेहद संभाल कर बनानी पड़ेगी, क्योंकि राजा भैया और योगी के बीच राजनीतिक रिश्तों को लेकर समय समय पर अलग अलग चर्चाएं होती रहीं। दोनों के हिंदुत्व वाली छवि के कारण समर्थकों के एक हिस्से में समान भाव दिखाई दे सकता है, लेकिन चुनावी राजनीति में हर सीट का अपना गणित होता है। राजा भैया अगर सिर्फ कुंडा तक सीमित रहते हैं तो तस्वीर अलग होगी, लेकिन अगर बड़कू और छोटकू के सहारे जनसत्ता दल आसपास की सीटों पर अपनी सक्रियता बढ़ाता है तो प्रतापगढ़ और उससे जुड़े कई इलाकों में नया समीकरण खड़ा हो सकता है। फिलहाल राजा भैया ने अपने पत्ते पूरी तरह नहीं खोले हैं, लेकिन उनके दोनों बेटे मैदान में उतर चुके हैं और राजनीति में कई बार तूफान आने से पहले इतने संकेत ही काफी होते हैं।